गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में, और आगे क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। वैसे भी ये फुल मून आ रहा है। फुल मून के दौरान आप जानते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, फ्लक्चुएट करती है, अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट अप्स एंड डाउन रहेंगे, जहां पे आपके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, सामने वाले पर्सन के अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, और वही एंजाइटी कहीं ना वापस आप दोनों को मिलवा सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। एक छोटा सा नोट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये फुल मून आ रहा है 28 अगस्त का, अगर आप कोई भी रिचुअल कराना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं मैं कुछ रिचुअल्स करता हूँ रिलेशनशिप को हील करने के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, फाइनेंशियल्स में अगर कोई अप्स एंड डाउन चल रहे हैं या कोई आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी चीज आप कराना चाहते हैं, यस रिचुअल्स का रिजल्ट है 21 डेज से लेकर 2 से 2.5 महीने का समय लगता है, बट यस रिजल्ट मिलता है। मैं हीलिंग करता हूँ, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ, और हीलिंग को यू नो दैट समय लगता है। अगर आप कुछ भी रिचुअल कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मिसेस अनु है, आप उनसे डायरेक्टली जो भी इसके बारे में जानकारी ली आप जानकारी ले सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में, और आगे क्या होने वाला है। क्या फुल मून तक ईश्वर कोई आपकी लाइफ में ब्लेसिंग देगा? क्या वो इंसान वापस आपकी लाइफ में उस तरह उतरेगा जिस तरह का आप चाहते हो? देखते हैं कार्ड से आते हो। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को स्किप कर सकते हैं। और हाँ ध्यान रखिएगा कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान कुछ दे सकता है, टाइमलेस है। जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पेज ऑफ कप से कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, साथ में एक मिनट देखो 9 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ चीज ऐसी आपको भी कुछ मिक्स सिग्नल देना या कहीं ना किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचाना कि जहां पर आप अपने आप से चले जाओ, जहां पर इसकी गर्दन नीचे ना हो और रिश्ता दोबारा रिकंसिल हो जाए। अगर ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग जानते क्या होता है? ये आपसे बात करना चाहता है, इसका सब्र का बांध टूट रहा है। इसके बारे में जानते मन में डर क्या आ रहा है कि कहीं तुम मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, और ये डर इसको इंटरनली इतना सता रहा है, जान के आपके सामने कुछ मिक्स सिग्नल देना, आपको ऐसा फील कराना जिसे कहते हैं ना कि मैं नहीं हूं उस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से आने की इच्छा भी है मन में, और वही चीज कहने की दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ वैंड्स, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स, इंटरनली पछतावा है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन कुछ न कुछ चल रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक क्या निकल कर आया है हमारा हाई प्रेस्टीज वाओ। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मस्ट है, जहां पर आप हमेशा आपका ईश्वर में बहुत विश्वास है और जानते हैं वो चीज कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं तो बहुत करी हैं, लेकिन ईश्वर से शिकायत भी आपको बहुत रहती है कि वाई मी, मैं ही क्यों, जबकि आपने इस रिश्ते में सामने वाले इंसान की दिन रात आपने सेवा करी, दिन रात आपने उसको प्यार दिया, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, तो वाई यू। क्या किसी को प्यार देना, क्या किसी की लाइफ को सुकून में भर देना, क्या किसी को बेशुमार अनकंडीशनल लव करना क्या गलत होता है? क्या अनकंडीशनल लव करने से सामने वाला इंसान धोखा देता है? क्या किसी को ज्यादा प्यार देने से वो इंसान किसी और के पास चला जाता है तुम्हें छोड़कर? आपके ऐसे बहुत सारे सवाल हैं ईश्वर से कि आप ही क्यों, जबकि आप आज तक जितने भी रिश्तों में गए हो आपको कभी वहां से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ईश्वर ने दो चीजों कमी आपकी ईश्वर ने आपकी जिंदगी में रखी हुई है। एक है समय, दूसरा है प्यार। आज तक जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, आपको ना तो सामने वाले का वो प्रॉपर वो समय मिला है, ना प्रॉपर आपको वो प्यार जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, जबकि सामने वाले को आपने हमेशा अनकंडीशनली प्यार दिया है जिसकी वो हद नहीं है। लेकिन बदले में क्या मिलता है आपको? हमेशा डिटैचमेंट, हमेशा अनवर्दी फील कराना, हमेशा नेग्लेक्शन, हमेशा एक सोशली एब्यूज, जहां पे आपको कभी वो वैल्यू नहीं रखी जाती, जहां पर हमेशा आपको ऐसा दिखाया जाता है तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू मेरे लिए नथिंग है, तू इस रिश्ते से जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे को तेरे से वाइब्स नहीं आती, मुझे तेरे से वो प्यार नहीं है। ऐसा क्यों? इंसान आपके साथ इतने सालों तक रिश्ते में आने के बाद अगर आपको अचानक से बोल दे मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे से शादी नहीं करनी, मेरे को इस रिश्ते से गिव अप करना है, मुझे रिश्ते से ब्रेकअप करना है, तो ये क्यों? तो इतने सालों तक फिर क्या था वो? क्यों टाइम वेस्ट करा? क्यों इमोशन से खेला? क्यों फिजिकली आपको यूज करा?
जबकि इस इंसान ने ही आपको बहुत सारे सपने दिखाए थे कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ हूं, मैं हर चीज से लड़ जाऊंगा, पूरे परिवार से लड़ जाऊंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसा कई बार आपने ईश्वर से शिकायत करी और आप इस समय सेम सिचुएशन में हैं, जहां पर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ओके था, अचानक से डिटैचमेंट। क्यों? आपने क्या प्यार के बदले प्यार मांग की गलती कर दी? क्या हक नहीं है आपका? क्या हक से भूसी गई है प्यार लेने का? क्या आपको मन नहीं करता कोई मुझसे भी प्यार करे? क्या आपको मन नहीं करता कोई मुझे भी पैम्पर करे कि जो मैं चाहता हूं या जो मैं चाहती हूं मुझे भी वो चीज मिले, वो दर्जा मिले इस रिश्ते में? आपने सिर्फ वही तो मांगा था, लेकिन सामने वाला इंसान वो भी नहीं दे पाया और कहीं ना आपको बीच रास्ते में डिटैचमेंट देके चले गए। लेकिन मैंने क्या बोलते हैं, कई बार डिटैचमेंट जो आते हैं ना, बहुत खूबसूरत मोड़ लेके आते हैं रिश्ते में, और वो खूबसूरत मोड़ आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कार्ड यहाँ पे निकले थे, द व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में पेज ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है? एक चक्र कहीं ना कहीं कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है अब आपका। वो चक्र कैसा है? जहां पे जो दुख के दिन थे, वो दुख के दिन अब कहीं सुख के दिनों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था, जो तुम्हारी जिंदगी में दर्द देकर गया था ना, वो इंसान, वही इंसान, गारंटी दे रहा हूं, वो इंसान फिर से अब आपकी जिंदगी में खुशी की कहते हैं ना कि खुशी के पल देगा। क्योंकि जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, वो इंसान वापस से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो हुआ है इसकी लाइफ में। सॉरी, कुछ तो हुआ है इसकी लाइफ में जहां पर इसके कहीं ना कुछ कहते हैं कि अवेकनिंग होना, या कुछ ऐसा किसी के थ्रू एक ईश्वर के रूप में कोई इंसान इसकी जिंदगी में आया, इसका यार दोस्त बन के, जिसने उसको बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ समझाया कि तू गलत कर रहा है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये लाइफ में जो तब से तेरी लाइफ स्मूथ चलेगी, तेरी लाइफ में एक लकी चार्म है, तेरी लाइफ को इसने ही आगे तक बढ़ाया, जो यहां से लेके जो तू यहां तक पहुंचे, दैट इज बिकॉज ऑफ हर। इसके कदम तेरी जिंदगी में तेरे को आसमान टच करवा देंगे। कुछ चीजें ऐसी बोली गई हैं जहां पे इसकी अवेकनिंग हुई है कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं बोलूंगा कि कहते हैं ना कि कुछ चीज ऐसी है ना जहां पर इसको खुद रियलाइज हो ना कि मैंने क्या करा। क्योंकि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्ड था ना, ये यहाँ पर आपके पार्टनर की कुछ अवेकनिंग भी होती दिखाई दे रही है कि हाँ, उसको रियलाइज हो रहा है कि मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां अब सुधारना चाहता है, इस रिश्ते में उस फॉर्म में आना चाहता है जिस फॉर्म में आप चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, वो कहता है ना, इंसान शेर आया, शेरा वाली कहानी सुनी होगी आपने, कि यहाँ पे एक बच्चा बारह बोल रहा शेर आया, लेकिन लोग बचाने आते, लेकिन वो हमेशा कहते हैं मजाक कर रहा था। लेकिन जब सच में शेर आता तो बंदा को बचाने नहीं आता, वही चीज। लेकिन हमें इस बार वही देखना है, ये हर बार आता तो है आपको, बहुत प्यार जहां से देता है, मैं प्यार करता हूं, मैं जिंदगी में तेरे साथ रहूंगा, बहुत सारे वादे करेगा, प्यार करेगा, फिर चला जाएगा। क्या इस बार भी वैसे ही आ रहा है? इज इट सम काइंड ऑफ माइंड गेम? इज इट सम काइंड ऑफ एक प्लेइंग गेम विद योर इमोशंस एंड ऑल? या वो सच में आना चाहता है, या वो सच में उसकी कुछ अवेकनिंग हुई, या वो सच में आपसे प्यार करता है, लेकिन आने के बाद आने दो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको वो प्यार के बदले प्यार नहीं देना। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड गिनती के एक हफ्ते से एक महीने का होता है, जहां पे इन बिटवीन आपके लाइफ में फिर से वो नॉक करता दिखाई दे रहा है कि हाँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ, बट तेरे से अलग नहीं होना चाहता। यस, ये सच है। साथ में कार्ड क्या निकला है? एस ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है? अगेन कुछ मैं बोलूंगा आपसे यहाँ पर रियलिटी चेक्स का आना, जहां पर कुछ चीजें ऐसी आना जहां पर उसको बार बार कुछ अंदर से चीज झंझोड़ रही है कि यार नहीं, तूने गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने उसका दिल दुखाया है, तू ऐसे सुखी नहीं। जानते हैं, ये सच बताऊं तो ये इंसान गलत नहीं है, इसकी संगत गलत थी। जिन लोगों के संपर्क में था, पहले उन लोगों ने भड़काया और कहीं उनके भड़कावे में आया और उसने आपको डिटैचमेंट दिया। लेकिन यस, कहीं ना कहीं इसको रियलाइज हो रहा है कि यार मुझसे गलती हुई। लेकिन वो भी जानते हैं, आपने जैसे अनकंडीशनल प्यार दिया है ना, अनकंडीशनल प्यार, इससे अब जाके एहसास हो रहा है वो प्यार क्या था। ये आपकी बद्दुआ लेना नहीं चाहता, ये प्यार के बदले प्यार लेना चाहता है और प्यार देना चाहता है। वो जिम्मेदारी पूरी निभाना चाहता है, जो जिम्मेदारी इसने रिश्ते में रहकर उठाई थी आपके सामने रहकर, कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ दूंगा, बस तू मेरे साथ रहे। और यस, भले आप दोनों बीच में कितना मर्जी गया, आपको कास्ट को लेके इशू कुछ मर्जी हो, लेकिन यस, ये आपके साथ रहना चाहता है, इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है। और साथ में जो कार्ड निकला आपका ये 9 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है? माना कि गैप है,
लेकिन आप मंजिल से बहुत नजदीक हैं। मतलब क्या है, ईश्वर कुछ ऐसा करने वाला है आपकी लाइफ में जहां पर आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, ईश्वर आपके साथ है। तो 9 ऑफ वैंड्स के साथ में ये भी कहता है कि उसको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि मैंने सब कुछ किया है, इतना सब कुछ उसको दर्द दिया है, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा। उसके मन में डर वो भी है कि मैं रिश्ते में जाऊं तो जाऊं किस मुंह से जाऊं। लेकिन यस, कहीं ना कहीं वो भले रिस्क हो लेकिन वो रिस्क लेगा जरूर। मैंने कहा ना, आप जो कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, कार्ड के दिखाता है कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाना जहां पर उसको ऐसा लगे कि हाँ, रिश्ता भी जुड़ गया, ना तेरा सिर झुका ना मेरा सिर झुका, लेकिन रिश्ते में हम आ गए। लेकिन इस रिश्ते में आने के बाद ये आपको वो प्यार देगा इस बार जो प्यार आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ स्पॉट्स का, साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन में बहुत सारी बातें दबा के बैठा है क्योंकि इस रिश्ते में रहकर इसने अभी तक बहुत सारी बातें आपसे हिडन रखी थी, जो मन की बातें, क्योंकि मन की बातें बोलता है, क्योंकि ये इंसान शुरू से बहुत इंट्रोवर्ट रहा था। इसको क्या लगता था, अगर मैंने इसको अपने मन की बातें बता दी, मैंने मन की फीलिंग्स बता दी, तो इस मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जबकि आपने अपने मन की कोई भी बात इससे आज तक छुपाई नहीं है, क्या बेकार से बेकार हो चाहे अच्छी से अच्छी हो, आप इसके सामने पूरा ट्रांसपेरेंट थे, जहां पे खुली किताब थे। आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, आप किसी चीज से हर्ट होते हो, किसी से खुश होते हो, आपकी हर चीज पता रखी है आपने इसको। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान वो था जो हमेशा इंट्रोवर्ट रहा है। इसने कभी अपने मन की फीलिंग्स नहीं बताई। लेकिन यस, कहीं ना कहीं मन में जो बहुत सारा उबाल बनना पड़ा है ना कि नहीं, इस बार मैं आऊंगा, मैं उसको अपनी लाइफ का हर एक सच बताऊंगा जो मैंने नहीं बताया, क्यों गया, कैसे गया। कुछ मजबूरियां या कुछ नेगेटिव मैनिपुलेशन थे, लेकिन यस, उस नेगेटिविटी से अभी हट चुका है, उस पैटर्न से हट चुका है, उस नेगेटिव लोगों से हट चुका है, उस प्रॉब्लम से हट चुका है। लेकिन यस, अब वापस से उस रिश्ते में आना चाहते हैं जिस रिश्ते की नींव आप दोनों ने मिलकर डाली थी, एक दूसरे के सपनों से डाली थी। यस, ये इंसान फिर से वापस आ रहा है। उसके साथ में जो आप कार्ड 7 ऑफ स्पॉट्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं अपने ईगो से, अपने जिम्मेदारी से जो भाग रहा था ना, ईगो में जो डूबा पड़ा था, वो ईगो से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। जो जिम्मेदारी से भाग रहा था वो वापस से जिम्मेदारी निभाना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से एक नया नाम देना चाहता है। साथ में कार्ड निकला एस ऑफ कप्स का। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, ईश्वर की ब्लेसिंग। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके प्यार की जीत होती दिखाई दे रही है, जहां पर ईश्वर अब पूरी तरह से आपके साथ। जो आप कहते हैं ना, ईश्वर क्या कर्मा नहीं मिलेगा, क्या उसको कभी वो रियलाइज नहीं होगा कि उसने क्या किया। यस, उसको रियलाइज हो चुका है, और रियलाइज होने पर ईश्वर ने वापस उसको आपकी तरफ लाए खड़ा कर दिया। जा, जो तूने कमिटमेंट दिए, सारे कमिटमेंट पूरे करने होंगे तुझे, जिंदगी भर इसके साथ रहना होगा और प्यार के बदले प्यार देना होगा। और यस, यहाँ पे कुंडली में लिखा जा चुका है, इसमें जुड़ना है। कुछ मर्जी हो, एज डिफरेंस हो, डिफरेंट कास्ट हो, कुछ मर्जी हो, लेकिन यस, इसने जुड़ना है आपसे, ये कंफर्म है। 7 ऑफ बैंड से कार्ड निकला, इस बार पूरे एफर्ट्स लगा देगा, हर एक से लड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें छोड़ना या तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। 5 ऑफ कप्स, अगेन इसको अपने किए पछतावा हो चुका है, किसने क्या किया है। लेकिन यस, उस पछतावे को कहीं ना कहीं वापस से प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करना, वापस से रिश्ते में वापस आपको आना, आपको वो प्यार देना, वो सब चीज चाहता है। साथ में काटने के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं लाइफ में फाइनेंशियली भी अप्स एंड डाउन काफी चालू हो चुके हैं। जो उसको किसी ने दोस्त ने समझाया ना, जब तक ये तेरी लाइफ में है, तेरी लाइफ में हमेशा हर तेरे स्मूथनेस रहेगी, लेकिन जब तेरी लाइफ चली गई नहीं है तो आसमान से जमीन में ऐसे आ जाए जैसे पहले था तू। और यस, कहीं उसको रियलाइज हुआ कि यस, आप इसकी लाइफ में एक लकी चार्म थे, लेकिन उसने उस ब्लेसिंग को ठुकराया। लेकिन यस, वापिस से पाना चाहते हैं, क्योंकि साथ में 6 ऑफ बैंड से कार्ड निकला है। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, रिकंसिलिएशन, और साथ में इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जो जीत आपके प्यार की होनी है। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ तक आए हो ना, मुड़ना नहीं है, ये तुम्हारे पास आ रहा है, ये कंफर्म है। डिपेंड करता है आप कैसे एक्सेप्ट करते हो इसे, लेकिन जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है। आ रहा है, आने दो। अपने आप को उस लेवल पे मत लेके जाओ जिस लेवल पे वो था, या जिस लेवल पे आप इसे दिए जा रहे थे ना, उस लेवल पे मत जाओ। ये 10 कदम बढ़ा रहा है, आप 4 बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाते चले जाओ। लेकिन पहले इसको करने दो, पहले इसको अपने मन की फीलिंग्स बताने दो। अब आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। इसको अपने मन की बातें बोलने दो। जितना ये इंट्रोवर्ट था, आपको पूरा पूरा एक्सट्रोवर्ट बनेगा, जहां पे अपने मन की हर बातें आपसे शेयर करेगा। ट्रस्ट मी, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। बस आपको यहां तक आए, किसी हाल में गिव अप नहीं करना है। सो गाइज, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट करे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको कोई भी रिचुअल कराना है तो रिचुअल के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।